नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। मैं संजय शाह। आज शुक्रवार और बात करेंगे आमिर खान की सितारे जमीन पर की। आखिर पर्दे पर आई गई है। कैसी है ये फिल्म? स्पेनिश फिल्म चैंपियंस की ये ऑफिशियल रीमेक है। फिल्म के डायरेक्टर RS प्रसन्ना है, जिन्होंने इससे पहले केवल एक हिंदी फिल्म दी है और वो है शुभ मंगल सावधान। फिल्म की कहानी आकार लेती है दिल्ली में और घूमती है गुलशन अरोरा के किरदार के इर्द गिर्द। गुलशन अरोरा यानी आमिर खान, वो बास्केटबॉल के कोच है। बहुत ही तेज तर्रार दिमाग के हैं, बहुत ज्यादा ईगो से पीड़ित है, अपने आप को सबसे ज्यादा स्मार्ट और समझदार मानते हैं। एक बार दारू के नशे में धूत होकर गाड़ी चलाते हुए वो अपनी गाड़ी ठोक देते हैं पुलिस की गाड़ी से। पहुंच जाते हैं कोर्ट में और जज साहिबा ऑर्डर दे देती है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, टैलेंटेड है, इसे जेल में डालने के बदले कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाती है 3 महीने तक। अब गुलशन ने स्पेशली एबल्ड, इंटेलेक्चुअली डिसएबल्ड लोगों की टीम को बास्केटबॉल की कोचिंग देनी है। गुलशन को शुरू में लगता है कि अच्छा हुआ जेल जाने से तो ये अच्छा है, लेकिन जैसे उसका पाला पड़ता है मेंटली चैलेंज लोगों के साथ, इंटेलेक्चुअली चैलेंज लोगों के साथ, और उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये सारे किरदार एक से एक कमाल है, खुराफाती है। उनके शरीर तो हो गए खुद एडल्ट, उम्र हो गई है बड़ी, लेकिन मन से, दिमाग से, सोच से, बिहेवियर से वो रह गए 8-9 साल के बच्चों जैसे। अब किसी को पानी से डर लगता है, कोई अचानक ही पुतला बन जाता है, कोई बोलता है लेकिन गुलशन ऊपर से नीचे हो जाए कुछ समझ नहीं पाता। सबकी अपनी अपनी हरकतें हैं और ऐसे लोगों को कोचिंग देकर बास्केटबॉल सिखाना गुलशन के लिए लगभग इम्पॉसिबल काम है। ऊपर से वो खुद एक विचित्र आदमी है। लव मैरिज के बावजूद अपनी बीवी सुनीता को छोड़कर अपनी मां प्रीतो के घर पे रहता है और बीवी उसे समझा रही है कि तू कब सुधरेगा, और मां उसे कह रही है कि तेरे जैसा कमाल का विचित्र आदमी मैंने नहीं देखा। लेकिन गुलशन दोनों को इग्नोर करता है। वो फिर भी यही सोचता है कि मैं सबसे ग्रेट हूं। तो जिसका दिमाग ऐसे चलता है वो बंदा ऐसे लोगों के साथ डील कैसे करेगा? बस ये है फिल्म की बात। और वो डील करते 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 किस तरह गुलशन जीवन के उन पहलुओं को पहली बार देख पाता है, समझ पाता है, जिस पर उसने कभी अच्छे इंसान के नाते गौर ही नहीं किया था। वो है इस फिल्म का अंडरकरंट, उसका छिपा हुआ खजाना। सितारे जमीन पर में जो 10 लोग बास्केटबॉल की टीम बने हैं, जो ये किरदार निभाते हैं, उनकी एक खास बात, ये सारे के सारे वास्तविक जीवन में भी इसी तरह की चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। आमिर और डायरेक्टर प्रसन्ना ने उन्हें फिल्म में लेकर बहुत ही बेहतर काम किया है, बहुत ही अच्छा फैसला किया है। साथ ही उनके पास से इतना मीठा अभिनय करवाया है कि हम खुशी के मारे झूम उठते हैं। ये 10 लोग हैं: गोपी किशन वर्मा, वेदांत शर्मा, नमन मिश्रा, ऋषि सहानी, ऋषभ जैन, आशीष पेंडसे, संवित देसाई, सिमरन मंगेशकर, आयुष भंसाली। इनके किरदार सारे के सारे एक दूसरे से अलग है और इंटरवल पर जब हम उनके साथ पूरी तरह लगभग परिचित हो जाते हैं, तब एक अच्छे हाई पॉइंट पर फिल्म अटकती है। सेकेंड हाफ में दौर शुरू होता है टूर्नामेंट का, मैचेस का, जिसमें जा जाकर इस टीम ने अब कुछ प्रूव करना है और टीम से ज्यादा प्रूव ये होना है कि गुलशन ने उन्हें जो तालीम दी है वो सचमुच में अच्छी है या नहीं। लेकिन इसी प्रोसेस में इन लोगों को कोचिंग देते देते देते
होता यूं है कि मानो गुलशन की भी कोचिंग हो रही है कि अच्छा इंसान कैसे बने, क्योंकि जिसे नॉर्मल लोगों के साथ भी नॉर्मल बिहेवियर करना नहीं आता और जो इन लोगों को पागल कहता है वो उनके साथ नॉर्मल बिहेवियर कर नहीं पाता, वैसा बंदा आखिर में इन्हीं किरदारों के थ्रू वास्तविक नॉर्मल क्या है, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, उसका ज्ञान पाता है, उसकी कोचिंग पाता है। तब फिल्म एक अलग ही तेवर आ जाता है, एक अलग ही रंग आ जाता है। 158 मिनट की इस फिल्म में गाने कम है। पहला गाना सर आंखों पर और दूसरा गुड फॉर नथिंग, दोनों कहानी में बहुत ही अच्छी तरह वीव हुए हैं। वो कहानी को रोकते नहीं है और अवरोध नहीं बनते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर राम संपट का है जो बहुत बढ़िया है। गानों का संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और टेक्निकली श्रीनिवास रेड्डी की सिनेमेटोग्राफी हो या चारुश्री रॉय का एडिटिंग हो, वो इस फिल्म के बिल्कुल अनुरूप है। और भले ही उक्त लोगों की बास्केटबॉल टीम हो, लेकिन उसके जो मेंबर्स हैं उनका माइंड बच्चों जितना निर्दोष है। तो ये फिल्म बहुत ही कलरफुल है और कहानी के साथ, किरदार के साथ वो माहौल, वो मूड बहुत ही अच्छी तरह जाता है। फिल्म के सेकेंड हाफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी भी है जो शायद बेहतर हो सकती थी, जैसे कि जब टीम एक शहर से दूसरे शहर मैच के लिए जाती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में जाती है, वहां पे उनके साथ जो अन्य पैसेंजर्स का व्यवहार होता है या वो जो सिचुएशंस है वो बहुत ही साधारण लगती है। उसी तरह अब इस टीम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय प्राइवेट बस मिल जाए, उसके लिए कुछ किया जाए, तो उसके लिए एक सिचुएशन आती है जो आके चली जाती है और वो भी साधारण सी है। गुलशन की माँ के घर पे शेफ भी रहता है दौलत, और उसको भी लेकर फिल्म में आगे चल के एक अच्छा सा ट्रैक आता है जो मजेदार है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो फिल्म के लिए कितना काम का या कितना नहीं काम का वो आप देख कर तय कर सकते हैं। उसमें मजा है, ये पक्की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यानी स्पेशली एबल्ड होना यानी एबनॉर्मल होना नहीं होता और सबका अपना अपना कुछ नॉर्मल होता है। इस फिल्म की टैगलाइन भी वही है, सितारे जमीन पर अपना अपना नॉर्मल, सबका अपना अपना नॉर्मल। वो संदेश ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे सामने पेश करती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आमिर खान फिल्म पर छा जाते हैं और हम जानते हैं कि जब अभिनय की बात आती है तो उनका हाथ बहुत कम लोग पकड़ सकते हैं। जेनेलिया डिसूजा छोटे लेकिन अच्छे किरदार में अपना असर दिखाती है। साथी कलाकारों में गुरपाल सिंह, ब्रिजेंद्र काला, दीपराज राणा, डॉली आलूवालिया, सारे लोग अपना काम बखूबी निभा जाते हैं। लेकिन इस फिल्म का अगर अगला बड़ा कोई स्टार है तो ये 10 किरदार जिन्होंने बास्केटबॉल की टीम को निभाया है, उसमें जान डाली है। इन 10 लोगों के लिए फिल्म देखते वक्त आप ढेर सारी शुभकामनाएं भेजना और ऐसी प्रार्थना भी करना कि ईश्वर उन्हें इस फिल्म के बाद और बहुत सारा काम दे, बहुत सारा नाम दे, बहुत सारा पैसा दे, क्योंकि 10 ने बहुत जबरदस्त काम किया है। फिल्म लिखी है दिव्य निधि शर्मा ने। कुछ सिचुएशंस में उन्होंने पटकथा को भी बहुत ही अच्छी तरह बुना है और कुछ सिचुएशंस में उनके डायलॉग्स बहुत ही बढ़िया है। उदाहरण के तौर पर क्रोमोसोम की गड़बड़ के कारण जब इंसान को ऑटिज्म या डाउन सिंड्रोम जैसी कोई बात ग्रस्त लेती है तो उसको लेकर करतार सिंह का किरदार जो गुरपाल सिंह ने निभाया है वो कहता है कि हमारी किस्मत हथेलियों में नहीं क्रोमोसोम में लिखी होती है। ये बहुत ही सुंदर सिचुएशन है फिल्म में। और इसी तरह बच्चों की अहमियत को लेकर उसी किरदार के मुंह में और एक संवाद है कि हर घर को थोड़ा बचपन चाहिए होता है, क्योंकि वो बच्चे घर को कभी बूढ़ा नहीं होने देते।
इसी तरह पति पत्नी के रिश्ते को लेकर कुछ संवाद बहुत प्यारे हैं, जैसे कि एक बार गुलशन सुनीता से कहता है कि मर्दों और हस्बैंड्स की हाइट कितनी भी हो, लेकिन उनका ईगो 100 फुट का होता है। और इसी तरह बिगड़े हुए शादी के रिश्ते को लेकर आखिर में एक बार गुलशन जब कहता है कि हम प्रॉब्लम बन गए थे, हम कपल बन सकते हैं, तब वो बात हमारे दिल को भी छू जाती है। इन शॉर्ट, सितारे जमीन पर किसी भी एंगल से कमजोर फिल्म नहीं है, भले ही वो उतनी पावरफुल भी शायद ना लगे जितनी तारे जमीन पर थी, दंगल थी, या आमिर खान की इसी तरह की सामाजिक बोध वाली कुछ और फिल्में थी। इतना पक्का है कि ये फिल्म दिल को छू जाने वाली है, पूरे परिवार के साथ देखने के लायक है, और आखिर में वो आपके दिल में अपनी जगह बना ले उतनी ताकत रखने वाली है। तो दोस्तों, जहां पारिवारिक फिल्मों का ताना और कम होते जा रहा है, हमारी फिल्मों का स्तर जब परिवार की बात आती है तो नीचे उतरता जा रहा है, ऐसे माहौल में सितारे जमीन पर के लिए समय निकालना, वो भी थिएटर में जाकर देखने के लिए, और पूरे परिवार के साथ फिल्म को देखना बिल्कुल बनता है। इस फिल्म को हमारी ओर से रेटिंग है 3.5 स्टार। तो देश वाले के लिए मैं संजय शाह, इसी तरह के रिव्यूज के लिए, एनालिटिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बार बार आते रहिए। आपका स्वागत है। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपनी कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर। धन्यवाद।